नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा कहानी में। आज मैं आप लोगों को महाभारत से कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा 17वें दिन की है। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में। लड़ाई के दौरान अर्जुन ने कर्ण की रथ को 100 कदम पीछे हटा दिया है, मगर भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, च्यों तक नहीं कसे हैं। और कर्ण ने अर्जुन की रथ को मात्र 3 कदम पीछे हटा दिया। भगवान ने कहा, वाह कर्ण वाह, धन्य है तेरी बहादुरी को, वाह कर्ण वाह। इतना सुनते हुए अर्जुन को काफी कष्ट हुआ। भगवान से पूछने लगे कि मैंने 100 पग टारा, आपने न ललकारा, उसने 3 पग टारा, आपने क्यों ललकारा। बोले भगवान कर्ण तुमसे है बलवान सही, तेरी रथ की ध्वजा पे बैठे हैं हनुमान सही। मैं तीनों लोगों का भार दबाया, उस पर कर्ण 3 पग रथ हटाया। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे रथ के ध्वजा पर बाहुबली बजरंग बली बैठे हुए हैं, मैं तीनों लोगों का भार लेकर के बैठा हुआ हूं। उस पर कर्ण ने 3 पग रथ हटा दिया। उसके रथ पे कौन बैठा है? उसका सारथी शैल्य बैठा है। अर्जुन चुप हो गए। फिर लड़ाई आगे बढ़ी। कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है। कर्ण अपने रथ के पहिया निकालने के लिए नीचे उतर जाता है और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन बाण चलाओ, नहीं तो कर्ण तुमसे पराजित नहीं होगा, तुमसे नहीं मर पाएगा। भगवान के कहने पे अर्जुन बाण मारना शुरू करते हैं। जब अर्जुन बाण मारते हैं तो कर्ण कहता है, कहा है कर्ण अब न मरना गवारा है, धर्म की युद्ध करो अर्जुन मन हमारा है। ए अर्जुन धर्म की युद्ध करो, अधर्म पे क्यों जाते हो। तब भगवान कहते हैं, कहे मुरारी कहाँ गया तुम्हारा धर्म तभी, द्रौपदी नंगी हुई अभिमन्यु मारा था जभी। द्रौपदी नग्न की गई थी, अभिमन्यु मारा गया था, तब कहाँ तुम्हारा धर्म गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तब तक कर्ण कहता है, कहा है कर्ण अब न बाण चलाओ अर्जुन, कुंती के दूध पर न दाग लगाओ अर्जुन। अय अर्जुन वीर हो तो वीर की भांति लड़ो, कायरों के भांति बाण क्यों चला रहे हो निहत्थे पर। मगर भगवान के कहने पे अर्जुन बाण लगातार चलाते रहे। कर्ण धराशाही हो गया। जब कर्ण धराशाही हो गया तब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि धन्य मारा कर्ण को मैं, दल बतल अर्जुन हुए। कर्ण का पुरुषार्थ देखो, संग चल कर बावरे, विप्र अर्जुन जी बने हैं विप्र वृद्धा सावरे। भगवान से अर्जुन कहने लगते हैं, जिसका इतना बड़ाई कर रहे थे वो आज कुरुक्षेत्र में लेटा हुआ है, उसको मैंने धराशायी कर दिया। प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बकवास करते हो, कर्ण अभी भी तुमसे बली है और उसके जैसा दानी कोई नहीं है। भगवान से अर्जुन जी कहते हैं, तो प्रमाण दीजिए, प्रूफ कीजिए कि ये सच में बहुत बड़ा दानी है। भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके कर्ण के पास चले जाते हैं, वही कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कहने लगते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ दान दे दो दानवीर कर्ण, सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। कर्ण ने कहा, मेरे राजमहल चले जाइए,
मेरी पत्नी मेरे शौक में तो जरूर होगी मगर दान देने से इनकार नहीं करेगी। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे राजमहल जाने तक सामर्थ्य नहीं है मेरे पास, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगा। तब कर्ण कहता है प्रभु से कि प्रभु एक सोने का दांत है मेरे पास, ब्राह्मण देवता एक सोने का दांत है मेरे पास, इससे अगर तुम्हारी जरूरत पूरी हो तो ले लो। भगवान विप्र का रूप धर के कहते हैं हाँ मेरे जरूरत से ज़्यादा है, यह दांत तोड़कर मुझे दे दो। कर्ण ने बोला कि वह पत्थर मुझको दे दो। कर्ण बोला कि दे दो वो कठोर पत्थर मुझको, तोड़कर दांत मैं दे दूं सोना सुंदर तुमको। श्याम बोले कि ऐसा दान ना स्वामी होगा, बड़ा कमजोर हूं मुझसे न गुलामी होगा। भगवान विप्र का रूप धर के कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे वह पत्थर नहीं उठाया जाएगा। दान देना है तो अपने पौरुष से दीजिए कि मैं तुम्हें पत्थर दूं, फिर आप दांत तोड़ करके दान दोगे, इसको दान कहते हैं, ये तो गुलामी हो जाएगी। पेट के बल कर्ण चल करके पत्थर को लेकर के दांत तोड़ता है अपना, और जब दांत देने लगता है तब फिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण विप्र का रूप लिए, फिर बोलते हैं कि जूठा न दान लूंगा विप्र ने इनकार किया, धराशाही विचारे कर्ण को लाचार किया। मैं जूठा दान नहीं लेता, मैं ब्राह्मण हूं। तब तक कर्ण ने दांत से खींच करके बाण एक मारता है और जल की धारा निकलने लगती है पाताल से, दांत धो करके दान देने लगता है। दांत से घींच बाण मारा है पाताल सही, धोया दांत को धरती से जल निकाल सही। धोकर दांत कर्ण विप्र को थमाया है, मुरली वाले को विप्र की जगह पे पाया है। कर्ण जब धोकर के दांत विप्र को देने लगा तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं, वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, कहने लगते हैं मांग ले कर्ण, जो तुझे चाहिए आज मुझसे मांग ले। कर्ण ने कहा कि प्रभु अब अंतिम समय में क्या मांगूं, बस यही मांगता हूं कि मेरी लाश जहां कोई न जला हो वहां मेरा ये शरीर जलाना। भगवान श्री कृष्ण से यही विनती करता हूं, यही आपसे मांग रहा हूं मैं कि जहां कोई न जला हो वहां ही मेरी लाश जलाना। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की लाश लेकर पूरे धरती पर भ्रमण करने लगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं जगह बचा था जहां पर लाश न जलाई हो। सुई की नोक इतनी नर्मदा किनारे जगह बची हुई थी, सुई की नोक इतनी लाश जलाने के लिए जगह बची हुई थी नर्मदा के किनारे। सुई के ऊपर सुई खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण कर्ण की लाश को अपने करकंजों द्वारा जलाएं। अपने हाथ पर कर्ण की लाश को लेटा करके भगवान कृष्ण ने सूर्य देव से अग्नि दान करवाया। यह थी दानवीर कर्ण की कहानी। यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।